और खबरों की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल जजों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम मामले में केंद्र सरकार नरम पड़ गई है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो जजों की नियुक्ति की समय सीमा का पालन करेगी और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करेगी। कोर्ट इसी सिलसिले में अवमानना के एक मामले की सुनवाई कर रहा था। डिटेल लेते हैं इस खबर पर असीम से। असीम, क्या हुआ आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, कॉलेजियम मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में काफी खींचतान देखने को मिली। दोनों को लेकर के काफी बयानबाजी हुई। उसके बाद अब आज जब उस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार का रुख थोड़ा सा नरम दिखा। केंद्र सरकार ने कहा कि वो जजों की नियुक्ति मामले में समय सीमा का पालन करने के लिए तैयार है और जजों की नियुक्ति की प्रोसेस में तेजी लेकर के आएगी। अब तक केंद्र सरकार के पास 100 से ज्यादा जो फाइल्स हैं, नियुक्ति के मामले हैं, वो पेंडिंग है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर इनको हरी झंडी दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के मामला थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जजों के तबादले को लेकर के थोड़ा सा असंतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इंटरफेरेंस करिए, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट के इस आरोपों को दरकिनार कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने आदेश में अब उसको दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एशियाई देशों में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बाद भी महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर लंबे वक्त तक महंगाई हाई रहती है तो ग्रोथ और निवेश को बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकारों के लिए कर्ज को घटाना भी दूसरी बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने IMF के कार्यक्रम में ये सारी बातें कही। Inflation going ahead, risks to growth and investment outlook may rise if inflation persists at high levels. Prioritizing price stability may therefore be the optimal policy choice for the South Asian region in the current context. This approach to disinflation, however, needs to be mindful of the rising risks to growth outlook in an environment of deteriorating prospects for global growth and trade activity. Apart from taming inflation, that I would like to highlight is containing external debt vulnerabilities. और बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव हावी रहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 453 पॉइंट गिरकर 59,900 पर और निफ्टी 133 पॉइंट गिरकर 17,859 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं सुमित से। सुमित, सेक्टर्स का हाल बताइए, आज कैसा रहा? कहां पर एक्शन और कहां पर सुस्ती रही सेक्टर्स में? देखिए, आज बिकवाली का जो दौर था वो मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी हद तक प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा। तो अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स लूजर्स की बात किया है तो आज FMCG थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था। ब्रिटानिया में खरीदारी थी, M&M, रिलायंस, BPCL, कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज़ी देखने को मिल रही थी। बिकवाली का दौर था आज TCS के अंदर, JSW स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज लीड कर रहा था एस्ट्रल लिमिटेड। इनफैक्ट F&O का भी टॉप गेनर एस्ट्रल लिमिटेड था। साथ ही साथ MRF लगातार दूसरा दिन जबकि टायर स्पेस में खरीदारी रही। HPCL और ABB, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर तेजी देखने को मिली। प्रेशर मिड कैप में रहा LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, आदित्य बिरला कैपिटल में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने और साथ ही साथ मदरसन सुमी, जहां पर कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन हाँ, आज जो दौर था, जो बिकवाली थी, वो आज मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर काफी ज्यादा प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ी और नंबर से ठीक पहले IT स्पेस के अंदर भी काफी प्रेशर देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा आज के मार्केट का हाल और 2023 का मार्केट आउटलुक समझाने के लिए हमारे साथ आज जुड़े दिलीप भट्ट। उनका कहना है कि इस साल मिड कैप का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, तो वहीं उनका ये भी मानना है कि भारतीय इकोनॉमी की स्थिति दूसरों से अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से मार्केट में FIIs का पॉजिटिव फ्लो बना रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो QT जो हो रहा है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, उसका असर हम वैल्यूएशंस पे देखेंगे। हम P देखेंगे कि इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग, व्हिच इज व्हाट इज ऑलरेडी गेटिंग रिफ्लेक्टेड। और यहाँ पर अगर फ्रंटलाइन कंपनीज परफॉर्मेंस अच्छा बताते हैं, फिर भी उनको ऊपर जाने में शायद इट विल नॉट बी एन इजी राइड। सो द राइज विल बी वेरी वेरी म्यूटेड। और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि शायद ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएशन एंड P की वजह से हम एक ओवरऑल रेंज बाउंड मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में। वी एक्सपेक्ट दैट दी FIIs का इंटरेस्ट काफी अच्छा रहेगा इंडिया में, विदाउट एनी डाउट, एंड दैट विल बी द टेलविंड।
But overall economy also is mixed. India is better placed, but that itself is not sufficient for the markets to go up. So overall एक mixed वातावरण रहेगा और यहाँ ऐसा लग रहा है शायद mid caps may outperform the front line in this particular year. और बाजार